चलिए आज की चर्चा सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आपके घर की इन मजबूत दीवारों के ठीक पीछे 100 फीट लंबी एक बहुत ही संकरी और घुमावदार भूल भुलैया है और आपको दीवार को एक खरोच तक पहुंचाए बिना उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक तार पहुंचानी है। सुनने में किसी जादू या इम्पॉसिबल टास्क जैसा लगता है ना, लेकिन दुनिया भर के इलेक्ट्रिशियंस के लिए ये तो उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा है। ये वो अल्टीमेट पहेली है जो असल में हमारे घरों को रोशन करती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अदृश्य ढांचे की परतें उधेड़ने वाले हैं। हम उस हिडन नेटवर्क को डिकोड करेंगे जो हमारे घरों के अंदर बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपन वर्सेस कंसील्ड वायरिंग की। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसीजन यही होता है कि हम इन तारों को विजिबल रखें या फिर इन्हें प्लास्टर के पीछे हमेशा के लिए छुपा दें। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। ओपन वायरिंग में तार और क्लिप्स दीवार के बिल्कुल बाहर होते हैं। हाँ, ये सस्ता ज़रूर है और अगर कल को कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे ढूंढना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन सच कहें तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तार हमेशा बाहरी नुकसान के रिस्क पर रहते हैं। दूसरी तरफ आती है कंसील्ड वायरिंग। इसमें खर्च थोड़ा ज्यादा आता है और मेंटेनेंस भी मुश्किल है, लेकिन ये घर को एक बहुत ही क्लीन और एलिगेंट लुक देती है और सबसे जरूरी बात, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज से बिल्कुल सेफ रखती है। अब ये जो कंसील्ड वायरिंग है ना, इसका पूरा दारोमदार पीवीसी कंड्यूट्स यानी इन प्लास्टिक के पाइप्स पर होता है। दीवारों के अंदर इन्हीं पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है। ये पीवीसी पाइप्स वेदरप्रूफ होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता और सबसे अहम बात, ये आग को फैलने से रोकते हैं। ये एक तरह से हमारे तारों के लिए एक मजबूत कवच का काम करते हैं जो दशकों तक हमारे सिस्टम को सुरक्षित रखता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है दीवारों को काटना और बॉक्स लगाना। बड़े डिसीजन से निकलकर आप सीधे माइक्रो एग्जीक्यूशन पर आते हैं। तारों को दीवारों में छुपाने के लिए हमें भारी भरकम मशीनों की जरूरत होती है। दीवार में बिल्कुल सटीक नाली या झिरी बनाने के लिए वॉल चेजर नाम की इस हेवी ड्यूटी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक आर्म ग्राइंडर के मुकाबले ये बहुत अलग है। इसमें 1200 से 3000 वॉट तक की मोटर और 2 डायमंड टिप्ड ब्लेड्स होते हैं जो एक साथ दीवार को काटते हैं। और हाँ, धूल से बचने के लिए इसमें इनबिल्ट वैक्यूम डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी होता है जिससे काम एकदम क्लीन रहता है। पाइपों के अलावा दीवारों के अंदर मजबूत मेटल इलेक्ट्रिकल बॉक्स भी फिट किए जाते हैं। ये बहुत ही सॉलिड होते हैं। इन पर 120 जीएसएम जिंक की कोटिंग होती है जो इन्हें पूरी तरह से जंग से बचाती है। भारी छत के पंखों के लिए खास तरह के मजबूत फैन बॉक्स होते हैं और दीवारों के लिए कंसील्ड बॉक्सेस। इनमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, अर्थिंग टर्मिनल। ये अर्थिंग टर्मिनल पक्का करते हैं कि घर के अंदर शॉक लगने का कोई खतरा न रहे। इन्हीं बॉक्सेस में एक बहुत ही कमाल का डिज़ाइन होता है जिसे गैंग बॉक्स कहते हैं। ये एक तरह का एक्सपेंडेबल बॉक्स है। इसका फायदा ये है कि इलेक्ट्रिशियंस एक ही जगह पर कई सारे स्विच, सॉकेट्स या डिमर्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। इसे ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मास्टरिंग द फिश टैप। चलिए इस प्रोसेस की सबसे दिलचस्प मैकेनिक को समझते हैं। दीवारें कट चुकी हैं, पाइप डल चुके हैं, लेकिन अब इन खाली पाइपों के अंदर से तार कैसे खींचे जाएं? यही एंट्री होती है फिश टेप की। ये इस काम का सबसे प्राइमरी टूल है। स्टील से बना फिश टेप बहुत सॉलिड पुशिंग पावर देता है जो लंबे और सीधे पाइपों के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे पाइप में काम कर रहे हैं जहां पहले से कोई लाइव वायर मौजूद हो, तो वहां फाइबर ग्लास फिश टेप का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बिजली का सुचालक नहीं होता, तो करंट लगने का कोई रिस्क नहीं होता। तार खींचने का ये काम सिर्फ ताकत लगाने का नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से कंट्रोल का खेल है। इसके 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले पाइप के रास्ते और उसमें मौजूद घुमावों को इवैल्यूएट किया जाता है। दूसरा, टेप को बिल्कुल स्मूथली अंदर डाला जाता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, तारों को टेप से बांधकर एक बहुत ही क्लीन और पतला टेपर्ड कनेक्शन बनाया जाता है ताकि वो कहीं फंसे नहीं। और आखिर में बिना कोई अचानक झटका दिए एक कंट्रोल टेंशन के साथ तार को खींचा जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तारों को सबसे ज्यादा नुकसान घुमावदार जगहों यानी बेंड्स और कपलिंग्स पर होता है। अगर काम में जल्दबाजी की जाए या फिर पाइप के अंदर लिमिट से ज्यादा तारें ठूस दी जाएं, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है। इससे तारों के ऊपर का इंसुलेशन छिल सकता है,
जो पूरे घर की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी फ्रिक्शन नाम के दुश्मन से निपटने के लिए एक कमाल की चीज आती है, पुलिंग लुब्रिकेंट। ये एक तरह का जेल है जिसे तारों पर लगाया जाता है। जब तार को लंबे रास्ते या कई सारे घुमावों से गुजरना हो तो ये लुब्रिकेंट तारों को आसानी से फिसलने में मदद करता है। ये गर्मी को कम करता है और तारों के इंसुलेशन को बिल्कुल सेफ रखता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। सेक्शन 4, वायर पुलिंग की कुछ बहुत ही बेहतरीन हैक्स। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और कभी-कभी बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर देने वाले तरीकों की जब सीधे सीधे काम नहीं बनता। एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने अपनी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम शेयर की। इमेजिन कीजिए, जमीन के नीचे दबा 100 फीट लंबा एक फ्लेक्सिबल पाइप है। उसमें पहले से कुछ तार मौजूद है और अब उसी के अंदर एक नया 10 गेज का मोटा तार डालना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। ऐसे हालात में एक्सपीरियंस ही काम आता है। इस सिचुएशन के लिए जो सबसे ज़रूरी सलाह दी गई वो ये थी, अगर आप पहले से मौजूद तारों के बीच एक नई तार ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करेंगे तो अंदर तारों का ऐसा उलझा हुआ गुच्छा बन जाएगा जिसे रैट्स नेस्ट कहते हैं। इसका सही और अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि हमेशा पुराने सारे तारों को बाहर निकाल लीजिए और फिर नई तार को उनके साथ मिलाकर सबको एक साथ वापस अंदर खींचिए। अब जो ट्रिक आप यहाँ देख रहे हैं वो तो सच में हैरान कर देने वाली है। जब फिश टेप भी काम ना आए तो इलेक्ट्रिशियंस एक बहुत ही जीनियस जुगाड़ लगाते हैं। वो एक छोटे से प्लास्टिक बैग से एक हल्का धागा बांधते हैं और पाइप के दूसरे सिरे पर वैक्यूम क्लीनर लगाकर उसे खींच लेते हैं। सक्शन की वजह से बैग पलक झपकते ही 100 फीट लंबे पाइप के पार हो जाता है। कमाल है ना? और क्रिएटिविटी बस यहीं खत्म नहीं होती। अलग अलग पाइप्स के लिए अलग जुगाड़ है, जैसे बाहरी नायलॉन वाली वीड वैकर लाइन। ये फिश टेप से भी बेहतर तरीके से कोनों पर मुड़ जाती है। अगर वैक्यूम काम न करे तो लीफ ब्लोअर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी हवा का धक्का वैक्यूम के सक्शन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर पाइप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एस शेप के घुमाव है तो धागे से एक पिंग पोंग बॉल और फिशिंग हुक बांधकर धकेल देते हैं, जो आराम से उछलते हुए पार हो जाती है। इलेक्ट्रिकल फोरम्स पर कई बार आपको कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिलेंगे जो आपको हंसा देंगे। एक यूजर ने तो मजाक में यहाँ तक लिख दिया कि कुछ नायलॉन का धागा और एक जिंदा चूहा लें, बस याद रखें कि चूहे को खाना पानी दें और काम खत्म होने पर उसे छोड़ दें। जाहिर है ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि फील्ड पर इलेक्ट्रिशियंस को कैसी कैसी इम्पॉसिबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। तार खींचने का एक आसान तरीका होता है और एक बिल्कुल इम्पॉसिबल तरीका। पाइपों के जॉइंट्स, जिन्हें कंड्यूट बेल्स कहते हैं, हमेशा एक ही दिशा में बनाए जाते हैं। अगर आप पाइप की बनावट और उसके बहाव को समझकर उसी दिशा में तार खींचेंगे तो एक बहुत ही मुश्किल काम भी चुटकियों में आसान हो जाएगा। तो इन सारी बातों को जानने के बाद क्या अब हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारे मौजूदा कमरे की इस दीवार के ठीक पीछे कितनी अदृश्य इंजीनियरिंग छिपी हुई है? अगली बार जब एक साधारण सा स्विच ऑन हो तो जरा उस अदृश्य ढांचे और उसके पीछे लगी मेहनत के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।